और उसका पासवर्ड लगाते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। होलसेल के बिज़नेस में जो दो चीज़ें हमें फीड करनी हैं, तीन चीज़ें हमें फीड करनी हैं। एक मेडिसिन का नाम और एक उनको जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जैसे एबेट है, ग्लेक्सो है, इस तरह जो कंपनीज़ हैं जो उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तीसरे वो पार्टीज़ जिनसे हम उन मेडिसिन को ख़रीदते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हजरात भी हो सकते हैं, वो डायरेक्ट कंपनीज़ भी हो सकती हैं, वो किसी और होलसेल मार्केट के सप्लायर भी हो सकते हैं। तीन चीज़ें मैंने अभी आपसे बात की कि वो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी ख़रीदारी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी ख़रीदारी कर सकते हैं और किसी और होलसेलर से भी ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इनको हम इस सॉफ्टवेयर की इख्तरा में क्रेडिटर्स बोलेंगे या सप्लायर्स बोलेंगे। और दूसरे नंबर पर वो पार्टीज़ होंगी जिनको हम माल फ़रोख्त करते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सप्लायर्स, इनमें वो पार्टीज़ होंगी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अदर होल सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ये सप्लायर्स हैं। ठीक है, जिसका सॉफ्टवेयर में कोड नॉर्मली 10,000 के सीरियल में होगा। और दूसरी टाइप ऑफ पार्टीज़ हमारी ये हैं बायर्स। ठीक है, बायर्स का कोड 20,000 से स्टार्ट होगा। इनमें वो लोग हैं जिनको हम टू होम वी सेल, वो लोग हैं, ये पार्टीज़ हमसे माल खरीदती हैं। ये सिटी वाइज भी हम इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, सिटी वाइज, एरिया वाइज भी हम इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में the name of medicine which we buy and sell, then manufacturers, the brand name and companies who manufacture the products। ठीक है, अब हमने देखा कि दो तरह की पार्टीज़ हैं जिन सप्लायर्स जिनसे हम मेडिसिन ख़रीदते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, होलसेलर्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं। तो इन दोनों और दूसरी तरह की पार्टीज़ होती हैं बायर्स, जिनको हम प्रोडक्ट्स मेडिसिन अपनी सेल करते हैं और ये हमारे रिसीवेबल्स हैं, ये हमारे पेबल्स अकाउंट है। पेबल, इनके पैसे हमें देने होते हैं और ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, प्रोडक्ट्स वो नाम है, एक दफ़ा सॉफ्टवेयर के अंदर हम उन नामों को फीड करेंगे जो जो मेडिसिन के नेम है। जस्ट लाइक राइजिक है, एक मेडिसिन का नाम है, पॉन्स्टॉन है, कालपोल है, इस तरह की जो मेडिसिन के नाम है ये वो प्रोडक्ट सेंट्री स्क्रीन में फीड होंगे। और मैन्युफैक्चरर, जो ब्रांड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रांड्स के बारे में, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, इसको टॉप पर ले जाते हैं, इसके बारे में आपको वाज़ेह करता हूँ कि कैसे ये फीड करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे फीड की जाती हैं, फिर सप्लायर और फिर बायर। मैन्युफैक्चरर में जाते हैं हम, यहाँ पर ब्रांड का बटन दबाते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये
कंपनीज़ का एक आईडी है, कंपनी नेम है, सेव का बटन है। अब हम जो पहले से इसमें कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरर फीड हो चुकी हैं उनको देखने के लिए शो का बटन दबाएंगे। तो आप देखें ग्लेक्सो, मेक्टर, मर्क, रोशे, पार्क, सर्वेयर, फार्मेटिक, गेट्स, एबट, पीडीएच, तकरीबन इसके अंदर जो है 250-300 मैन्युफैक्चरर का नाम ऑलरेडी फीड है। अगर किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं तो ये लाल बटन हम ये क्रॉस का बटन दबा देंगे। सबसे पहले हम ये एडिट या डिलीट अलाउ का बटन दबाना होगा, अदरवाइज़ आप ये देखें इसको एडिट नहीं कर रहा, ये नीचे मैसेज देगा फील्ड इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अपडेट। इसको अब हमने किसी नाम को तब्दील करना है या किसी चीज़ को डिलीट करना है तो ये बटन दबाएंगे और ये बटन दबाकर उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम सेव का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। या इस सेव के बटन से भी किसी एक ख़ास कंपनी को, मिसाल के तौर पे हम इसमें ग्लेक्सो को सर्च करना चाहते हैं तो ये सर्च का बटन दबाएंगे, GL, ग्लेक्सो वेलकम, ग्लेक्सी फार्मास्यूटिकल्स और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल, किसी एक को भी सर्च करना चाहते हैं उसको कर देंगे। उसके स्पेलिंग में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो करके उसको सेव कर देंगे। राइट साइड पे हमारे ये कॉलम है सेल्समैन का। सेल्समैन वो लोग हैं जो हमारी सेल के अंदर मुआवनत करते हैं, ये हमारे एम्प्लॉई होते हैं कंपनी के और ये हमारी सेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किस मल्टीपल सिटीज़ जो हैं हम डिफरेंट सेल्समैन को एलोकेट कर देते हैं, तो सेल्समैन का नाम हम यहाँ पर करेंगे। अभी इसमें होल सेल के बिज़नेस में हम सेलमैन ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेलमैन ऐड नहीं करते तो उसके बगैर भी हमारी सेल फीड हो जाएगी। यहाँ हमने दो चीज़ें लर्न की, मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल फीड करना, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ये वो लोग नहीं है जिनसे हम ख़रीदते हैं, वो जिन लोगों से हम ख़रीदते हैं उनका अकाउंट हम चार्ट ऑफ अकाउंट एंट्री स्क्रीन में क्रिएट करेंगे। इसको हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स हमने फीड करनी है। प्रोडक्ट्स की स्क्रीन में जाते हैं, प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं। जो पहले से इसमें प्रोडक्ट फीड हैं उनको देखने के लिए शो का बटन दबाते हैं तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी इसमें फीड हैं उनका आईडी ऑटोमेटिकली लगता है। टू ब्लिंक ड्रॉप है, ये एक ही होता है एक पैकेट के अंदर, उसकी पैकिंग 15 ml है। ये मैन्युफैक्चरर कौन है, ये गेट्स फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है। परचेज़ प्राइस इसकी 173 है और 200 रुपीज़ इसकी जो है इसकी होलसेल प्राइस है या टीपी प्राइस आप इसको बोल सकते हैं। ये एमआरपी नहीं है, ये टीपी है, चूँकि होलसेल का बिज़नेस ज़्यादातर टीपी पे ट्रेड होता है। यहाँ इसका रीऑर्डर लेवल हम असाइन कर सकते हैं और ये डिस्काउंट ऑन सेल, कि अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल के दौरान मतलब 2%, 3%, 5% डिस्काउंट ऑफ़र करना चाहते हैं बिल के अंदर ऑटोमेटिकली, तो यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे। लेकिन होलसेल के बिज़नेस में ऑलमोस्ट हम सेल इनवाइस जब बनाते हैं उसी में ही फीड करते हैं। इसके बाद अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करके उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च का बटन दबाएं, यहाँ पर अपना मतलूबा स्पेलिंग टाइप करें, राइजिक 40 mg, इसकी यहाँ पे परचेज़ प्राइस या सेल प्राइस या पैकिंग या इसकी एक डब्बी में कितनी गोलियाँ हैं, एक पैकेट में कितनी गोलियाँ हैं, उनको एडिट करना तो यहाँ एडिट करके ये सेव का बटन दबा देंगे। अगर हम किसी प्रोडक्ट को, मेडिसिन को डिलीट करना चाहते हैं तो उस लाइन के ऊपर क्लिक करके एडिट या डिलीट अलाउ का बटन दबाने के बाद इस क्रॉस के बटन को दबा देंगे तो वो मेडिसिन डिलीट हो जाएगी। फिर उसको हम सेव कर देंगे तो वो पक्की डिलीट हो जाएगी, यानी कि कमिट हो जाएगी। अगर हम ये सेव का बटन नहीं दबाएंगे और एग्जिट करेंगे तो ये पूछ लेगा कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड। हम कह देंगे येस तो वो पक्की डिलीट हो जाएंगी, अगर नहीं तो ये उसको वापस ले आएगा। अच्छा, तीसरी चीज़, अब हमने ये दो चीज़ें लर्न की, मैन्युफैक्चरर ऐड करना। मैन्युफैक्चरर वो लोग जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। मेडिसिन प्रोडक्ट के अंदर वो मेडिसिन जो हम सेल या परचेज़ करते हैं। अब हमने सप्लायर या बायर, ठीक है, सप्लायर वो लोग हैं जो इनसे हम माल ख़रीदते हैं। उसके लिए हम पार्टीज़ स्क्रीन के अंदर जाएंगे। पार्टी स्क्रीन के अंदर अकाउंट टाइप है, हम एंटर का बटन दबाते हैं तो वो पूछ रहा है वेंडर फीड करना है या कस्टमर फीड करना है। वेंडर वो लोग जिनसे हम माल ख़रीदते हैं, हम वेंडर का बटन दबाएंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे समील फार्मास्यूटिकल्स, एड्रेस सूसा रोड। यहाँ पर उनका सिटी लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, डिपेंड्स। टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। अगर हमने उनके कोई साहब कुछ पैसे देने हैं तो ओपनिंग क्रेडिट में लिख देंगे। अगर कुछ साहब उनके कुछ पैसे देने, उनसे कुछ लेने हैं तो
वेंडर फीड करने का तरीका सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि हम वो बायर जिसको हम माल फ़रोख्त करते हैं वो कैसे फीड करते हैं। एंटर का बटन दबाएंगे, कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर में यहाँ उसका नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं पाक मेडिसिन को चीनी कोट बाज़ार, सिटी में लिख देंगे फैसलाबाद। अब अगर हमने इससे कुछ साबका पैसे लेने हैं तो यहाँ पर ओपनिंग डेबिट लिख देंगे, से हमने उनसे 1,50,000 रुपये लेने हैं तो यहाँ सेव कर देंगे। अगर हम इसमें इस पार्टी के अंदर कोई तब्दीली या बदलाव लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिस्ट का बटन दबाएंगे, PAK दबाएंगे, पाक मेडिसिन आ जाएगा। यहाँ पर हम चिन्योड़ बाज़ार, मेन चिन्योड़ बाज़ार लिख के उसमें कुछ भी लिख के उसको सेव कर देंगे। सेव की शॉर्टकट की है F10 = सेव। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की शॉर्टकट की है डिलीट Shift + F6। Shift + F6 करने के बाद ये पार्टी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम F10 का बटन दबा देंगे तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। अभी हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ तक हमने लर्न किया कि हमने ब्रांड कैसे फीड करना है। ब्रांड वो जो मैन्युफैक्चरर है और प्रोडक्ट्स वो है जो प्रोडक्ट हम ख़रीद या फ़रोख्त करते हैं। और पार्टीज़ में दो तरह की पार्टीज़ हैं, एक वो पार्टीज़ जिनसे हम माल ख़रीदते हैं वेंडर्स या सप्लायर्स, और एक वो पार्टीज़ कस्टमर्स या बायर्स, वो लोग जिनको हम माल फ़रोख्त करते हैं। अब यहाँ तक इसकी जो कोडिंग का मरहला है वो हमने तय कर लिया। किसी भी प्रोडक्ट को अल्टर करना, किसी पार्टी को एडिट करना, वो हमने देख लिया। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन इसमें 4 इकसाम की हैं। परचेज़ होगी, सेल होगी, पेमेंट्स होंगी और रिसीट्स होंगी। इसके अलावा अगर हम कोई रियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इसके अंदर होंगी। तो अब हम चलते हैं परचेज़ की जाने। परचेज़ क्लिक किया, परचेज़ में डेट आ रही है, एंटर किया, फिर एंटर किया। यहाँ पर वो लोगों की लिस्ट खुलेगी जो वेंडर्स हमने इसमें फ़ीड कर रखे हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसमें सामी फार्मा, स्मील फार्मा, फार्मा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन फीड किया। हम S दबाते हैं तो समील या सामी आ गया। सामी फार्मा ले लेते हैं, एंटर करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर एंटर करते हैं, लिस्ट खुल जाएगी। वो मेडिसिन प्रोडक्ट का नाम जो इसके अंदर हमने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं प्रोडक्ट की एंट्री स्क्रीन के अंदर। हम यहाँ पे ऑक्सीडेल इंजेक्शन IV, ये इसका इस वक्त यहाँ पे स्टॉक नज़र आ रहा है कि इतने स्टॉक और इतने पीसेज, इसकी ये प्राइस है। इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर उसका बैच या एक्सपायरी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि कितने पैक्स हमने उनसे ख़रीदे। अगर लूज़ पैकिंग में मसलन कोई हमारा ओपनिंग स्टॉक है लूज़ पैकिंग के अंदर, तो वो यहाँ पीसेस या टैबलेट्स उसमें लिख सकते हैं। बोनस अगर हमें कोई आया तो यहाँ लिख देंगे। ये हमारी अमाउंट पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये हमारे स्टॉक को इफ़ेक्ट करेगा। इसमें अब हमें डिस्काउंट कोई आया, हमें इस पर मज़ीद 5% डिस्काउंट आया। ठीक है, अब हमें ये 573 रुपये इस पर डिस्काउंट हो गया। अब 10,901 रुपये की ये मेडिसिन बन गई। इसके अलावा हम कोई और मेडिसिन लिखते हैं, राइजिक 40 mg, ये कितने आए, 20 डब्बियाँ आ गई, इतने की आई। ठीक है, इस पर भी 5% डिस्काउंट कर देते हैं। ये टिक का मकसद है कि अगर हम इसकी ये वाली प्राइस अपडेट करना चाहते हैं पीछे प्रोडक्ट एंट्री स्क्रीन में, तो इन दोनों टिक्स को हम टिक कर देंगे। इसके बाद ये ऊपर मेन्यू में मैन्युफैक्चरर, कोई नया मैन्युफैक्चरर आ गया, कोई नई प्रोडक्ट आ गई, कोई नई पार्टी आ गई, ये 3 न्यू ऐड करने के लिए है। इसके बाद अगर हम इस इनवाइस को पोस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से Alt 8, जिस चीज़ के नीचे अंडरस्कोर आ रहा है उसको Alt की के साथ प्रेस करेंगे तो पोस्ट हो गया। यहाँ लिखा आ रहा है इनवाइस पोस्टेड। अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो Alt 1 दबाएंगे, प्रिंट आ जाएगा। अगर हम पहले से महफूज शुदा किसी इनवाइस को खोलना चाहते हैं, इससे हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये इनवाइस पोस्ट होगी, स्टॉक में अपडेट होगी। अगर हम पुरानी कोई परचेज़ में दोबारा आके किसी पुरानी परचेज़ को ऑल्टर या एडिट करना चाहते हैं तो Alt 5 दबाएंगे, वो लिस्ट खुल जाएगी कि ये फार्मा से है, ये इकबाल ट्रेडर से है, ये लाल मेडिकल स्टोर से है, ये सामी फार्मास्यूटिकल से है। इसको हम एंटर करेंगे। ये 17,522 की इनवाइस है। इसमें से किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके हम यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर पूरी मेडिसिन को हम डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी मेडिसिन डिलीट कर दें और नई मेडिसिन फीड कर लें। एंटर करके नीचे नई भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस।
Alt 8 कर देंगे तो ये भी पोस्ट हो जाएगी। अब Alt N से न्यू है, Alt 1 से प्रिंट है। अगर हम इसका प्रिंट लेके रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो Alt 1, अगर पूरी इनवाइस डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का बटन दबा देंगे, इससे पूरी इनवाइस हमारी डिलीट हो जाएगी। हमने देखा कि पुरानी इनवाइस को रिकॉल करके उसको ऑल्टर एडिट करना या उसमें से किसी एक मेडिसिन को उसकी क्वांटिटी को तब्दील करना या उसको डिलीट करना, इस बटन से डिलीट हो जाएगी। पूरी इनवाइस को डिलीट करना इस बटन से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, इसको हमने पोस्ट कर लिया, इनवाइस पोस्ट कर लिया। अब ये हमारे स्टॉक में अपडेट हो गई होगी। अब हम जो हमारी मेजर एक्टिविटी है जिसके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं वो है इनवाइस बनाना या सेल करना। हम 1 की प्रेस करते हैं, इनवाइस में जाते हैं, आज की डेट आ रही है, एंटर करेंगे तो मरहबा मेडिसिन कंपनी एंटर से सिलेक्ट कर ली हमने, एंटर किया यहाँ पर, फिर एंटर किया यहाँ पर हमने राइजिक परचेज़ किया था। यहाँ पर राइजिक 40 mg 20 स्टॉक में दिखा रहा है, प्राइस उसकी 348 है, परचेज प्राइस हमें 331 में पड़ा है। पीसेस पर यूनिट, एक पैकेट में वो 14 गोलियाँ होती हैं, ठीक है ना। और इसका कोड ये है, एंटर करेंगे, इसमें से बैच नंबर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 डब्बियाँ 348 रुपये की। अगर हम चाहते हैं कि उस पर कोई 1% डिस्काउंट दे दें तो दे दिया। इसके बाद ऑगमेंटल, ये 10 डब्बियाँ हमारे पास स्टॉक में हैं। अगर हम यहाँ पर 2 डब्बियाँ सेल करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर इस पर 1% करते हैं। अगर हम इसको सिर्फ एस्टीमेट करना चाहते हैं कि उनके ऊपर हमारा कंपनी का नाम या वारंटी ना आए तो Alt 1 से, ये 1 के नीचे अंडरस्कोर आ रही है, ये आप देख रहे हैं। अगर हम वारंटी के साथ देना चाहते हैं तो हम उसको Alt+2 दबाएंगे। Alt+2 दबाने से ये वारंटी पेज खुल जाएगा। इसमें ये ऊपर हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा और नीचे वारंटी आ जाएगी और उनका नाम आ जाएगा, मरहबा मेडिसिन को एड्रेस उनका आ जाएगा। इसमें बैच नंबर अगर हमने मेंशन किया होगा तो आ जाएगा। यहाँ जो अंडर सेक्शन 1976 है वो वारंटी आ जाएगी। वारंटी में थोड़ी तब्दीली भी की जा सकती है, जैसे ड्रैप की वारंटी अब नई आ गई है तो वो वारंटी भी ऐड की जा सकती है इसमें। तो ये 3770 रुपये की इनवाइस बन गई है। इसके अलावा अगर हम इस इनवाइस को, किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो ये क्रॉस का बटन दबा देंगे, और अगर हम पूरी इनवाइस को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का बटन दबा देंगे। अगर हम प्रीवियस कोई इनवाइस खोलना चाहते हैं तो इनवाइस लिस्ट Alt 5 से हम यहाँ से 2 इनवाइसेस बनी हुई हैं। रहमान मेडिसिन ओके करेंगे तो ये रहमान मेडिसिन की खुल गई। मरहबा मेडिसिन की खोलना चाहते हैं 3769 रुपये की, तो इसको खोल लेंगे। इसके बाद हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें किसी पार्टी से कैश आया है। अकाउंट्स में जाते हैं, कैश वाउचर में जाते हैं, कैश वाउचर में एंटर करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि मरहबा मेडिसिन से हमें 15, वो 1,50,000 रुपये ये आपको बता रहा है कि उनके नाम पढ़ते हैं, उनके नाम है तो ये उनमें से वो 1,50,000 रुपये में से वो हमें 35,000 पे कर दिया उन्होंने। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे तो ये उसके लेजर में से निकल जाएंगे। ये देखें, अब उसकी तरफ 1,15,000 रुपये बकाया रह गया। 1,50,000 रुपये हमने चूँकि उनका ओपनिंग बैलेंस लिखा था और 35,000 रुपये हमने वसूल किया उनसे, तो 1,15,000 रुपये ऊपर हमें बता रहा है। इसका लेजर भी हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सिलेक्टेड लेजर मरहबा मेडिसिन को, तो ये उसका लेजर हमारे सामने आ जाएगा कि इनका ओपनिंग बैलेंस इतना था, 35,000 आ गए तो ये इनकी सबका रकम आ जाएगी। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस भी ले सकते हैं, ओवरऑल हमारे बिज़नेस की सिचुएशन के हमने किस पार्टी का क्या लेना है क्या देना है। इसमें हमें बता रहा है कि काउंटर सेल हमारी 35,000 की हो गई, मरहबा से 1,15,000 लेने हैं और पाकिस्तान मेडिसिन से 1,50,000 रुपये हमने लेने हैं। तो इस तरीके से ये हमने आज कैश रिसीट भी डाल लिया। अगर हम किसी को पेमेंट डालनी है तो भी कैश वाउचर में, जस्ट उसमें फ़र्क ये होगा कि हम उसमें पुराना कोई वाउचर खोलना है, ओके करें, उसमें जस्ट ये होगा जैसे सामी फार्मा आ जाएगा, इससे हमने परचेज़ की थी तो ये यहाँ पर उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ये अपने अपने लेजर्स में चली जाएगी। तो इसमें तकरीबन एक ओवरऑल हमने जो है ना एक्टिविटी अपने बिज़नेस की फ़ीड करने का तरीका सीख लिया है।
हमने बिज़नेस एक्टिविटी जो हमारे होलसेल मेडिसिन के बिज़नेस में इन्वॉल्व थी वो हमने लर्न कर लिया। अब हम कुछ रिपोर्टिंग को देखेंगे कि किस किस्म की रिपोर्टिंग हम इस सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने जो आज की तमाम तर सेल की है हम उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो आज हमारी सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हम एक्वायर कर सकते हैं। और सेल्स एंड स्टॉक से रिलेटेड हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इससे हासिल कर सकते हैं। जो एडमिन रिपोर्ट्स है उसको पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पर हम इसका पासवर्ड लगा देंगे। फिर उसके बाद एडमिन रिपोर्ट्स का बटन खोलेंगे, यहाँ भी पासवर्ड लगा के हम इसको डेट टू डेट सेल समरी, कस्टमर वाइज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट रिपोर्ट क्लिक करेंगे। जो भी हम डेट इसमें मेंशन करेंगे और खोल देंगे तो ये इसमें हमें बताएगा कि आज हमें एक सेल हमने की है 139 रुपीज़, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हासिल हुआ। राइजिक हमने सेल की है और ऑगमेंटन हमने सेल की है। अगर हम कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं तो कस्टमर वाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस कस्टमर से हमें कितना प्रॉफिट किस किस तारीख में हुआ है। कस्टमर वाइज में है रहमान मेडिसिन से हमें 299 हुआ है और इससे 139 हुआ है। टोटल 438 रुपीज़ हमें इसमें प्रॉफिट हासिल हुआ है। ये इसमें तारीखों का तयन हम कर सकते हैं कि किस तारीख से किस तारीख तक हमें कस्टमर वाइज प्रॉफिट चाहिए। इसके अलावा इनवाइस वाइज प्रॉफिट अगर हम देखना चाहते हैं आज की तारीख में तो डेट्स मेंशन कर देंगे, उसके बाद हमें वो बता देगा कि रहमान मेडिसिन की इनवाइस गई है, इसकी गई है, इसकी गई है, तो इस इनवाइस वाइज हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। ये 3 एग्ज़ाम के प्रॉफिट के मेन्यू हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमारी पार्टी चार्ट कोड वाइज है, पार्टीज इंडेक्स है, आइटम्स लिस्ट है, नॉन पोस्टेड इन्वाइसेस। समटाइम्स हम कोई इन्वाइस फीड कर लेते हैं लेकिन वो अकाउंट्स या स्टॉक्स के अंदर अपना इफेक्ट नहीं देती तो वो नॉट पोस्टेड में आ जाती है। जस्ट लाइक हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें इस वक्त कोई इन्वाइस नहीं आ रही। इसके अलावा सेल इन्वाइसेस है, पैकिंग लिस्ट है। पैकिंग लिस्ट से मुराद अगर हमने जो आज इन्वाइसेस बुक की हैं उसके लिए शाम को हमने बिल्टी करानी है तो हम यहाँ पैकिंग लिस्ट का बटन क्लिक करेंगे और उसमें किसी एक ख़ास एरिया को सिलेक्ट करके आज की डेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आज की पैकिंग लिस्ट बना देगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको रैक्स में से इतनी निकालनी है फ़ला जगह बिल्टी करने के लिए। स्टॉक ड्राइंग समरी भी इसको कह सकते हैं और पैकिंग लिस्ट भी कह सकते हैं। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की सेल देखना चाहते हैं बिटवीन द डेट्स, सिर्फ सेल, तो हम इस रिपोर्ट से उसका डेटा हासिल कर सकते हैं। मसलन हम राइजिक का 40 mg हमने सेल की थी तो ये हम उसको ओपन करेंगे तो हमें बता रहा है कि मरहबा मेडिसिन को हमने 10 डब्बियाँ सेल की थी 348 में। जितनी भी कंपनीज़ को मेडिसिन कंपनीज़ को हमने सेल की होगी तो वो नीचे आ जाएगी इसमें डिटेल और टोटल उसकी सेल। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट का टोटल लेजर लेना चाहते हैं सेल का और परचेज़ का तो वो इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा कि इसमें हमें परचेज़ भी बताएगा और सेल भी बताएगा कि हमने कब कब परचेज़ की और कब कब सेल की। इसमें वो हमें बता रहा है कि हमने 10 डब्बियाँ मरहबा को सेल की हैं और सामी से 20 डब्बियाँ हमें आई हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि कस्टमर सेल हिस्ट्री, किसी एक कस्टमर की सेल हिस्ट्री जो हमने उसको आज तक मेडिसिन सेल की है तो वो इसमें आ जाएगी। सेल इन्वाइसेस समरी, अगर हम एक दिन की इन्वाइसेस की समरी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये समरी ऑफ इन्वाइसेस है। इसमें हमें सिर्फ अमाउंट आएगी, प्रॉफिट वगैरह इसमें मेंशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं कि परचेज इन्वाइसेस समरी तो परचेज इन्वाइसेस समरी से आ जाएगी। सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट है, सिंपल स्टॉक रिपोर्ट है। ठीक है। स्टॉक रिपोर्ट इस तरह आ जाएगी कि हम अपने यहाँ पर किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं या परसेंटेज का निशान लगाकर ऑल कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमें बताएगा किस किस कंपनी का कितना कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ये कैलकुलेशन कर रहा है और अभी हमें ये वाजे कर देगा। ये 4 कॉलमर या 3 कॉलमर है। इसमें हमें बता रहा है कि ये हमारे पास अलीना फार्मास्यूटिकल की लिंगोकेन है, ये 100 टैबलेट्स 100 पैक्स मौजूद है। एटको की ये मेडिसन है, बीचम की, बॉश की, ब्रुक्स की। डिस्पेंसिंग हमारे पास ये है, हाइनोन की ये है, मीडियम की ये, ताकि हम अपनी मार्केट के अंदर ये चीज़ें दे सकें और वो लोग हमें ऑर्डर दे सकें। ये स्टॉक रिपोर्ट हम मार्केट में प्रोपोगेट या सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखना चाहते हैं सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट। ये एक मैट्रिक्स रिपोर्ट है, किसी एक कंपनी की भी देख सकते हैं, सबकी देखने के लिए ये है।
इसमें ये मेडिसिन आ रही है, ये इसकी पैकिंग है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज रिटर्न, टोटल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग और सेल वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट क्या परफॉर्मेंस दे रही है। इसके अलावा रीऑर्डर प्रिंट है, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी कुछ मेडिसिन जो रीऑर्डर लेवल हमने सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली है आ गई है, तो वो रीऑर्डर प्रिंट से आ जाएगी। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, टॉप सेलिंग पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ हमारी टॉप सेलिंग जा रही हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ कौन कौन सी प्रोडक्ट टॉप सेलिंग जा रही हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा बिजनेस कर रही है। इसके अलावा कंपनी वाइज स्टॉक वैल्यू है, कंपनी सेल रिपोर्ट है, मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली है, ये कंपनी परचेज रिपोर्ट है, परचेज समरी है, ये वेंडर वाइज नहीं, ये कंपनी वाइज है, जैसे एबट है, ग्लेक्सो है, उनके अकॉर्डिंगली है। इसके अलावा परचेज इनवॉइस का प्रिंट हमने दोबारा लेना हो या परचेज लेजर लेना हो तो वो यहाँ से हमें मिल जाएगा किसी भी एक प्रोडक्ट का। इसके अलावा अकाउंट्स में ये सिलेक्टेड लेजर और ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, कैश बुक और लेजर समरी भी ट्रायल बैलेंस की तरह है, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस आ जाती है किस पार्टी से क्या लेना और क्या देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये आपको ये मेडिसिन के होल सेल बिज़नेस को चलाने का जो सॉफ्टवेयर है उसका तरीका आपको आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप मेरे ऑफिस के इन नंबरों पर 0321966428 और 0418501819 पर कॉल करके मज़ीद क्वेश्चंस या क्यूरीज़ कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपकी रहनुमाई के लिए वहाँ पर मौजूद होगा।